हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ फन पर। तो लीजिए हाजिर हैं हम एक बार नई वीडियो लेकर, और जिसमें हम क्लास 12th की फ़िज़िक्स का पेपर लेकर आए हैं जो 2024 का पेपर है, जिसका कोड है 346 FB। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्लास 12th के बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को दिए थे, और मैं आशा कर रहा था कि इन ही क्वेश्चनों में से पेपर आना है। तो और जैसे कि उम्मीद थी, और आया भी बहुत कुछ, और जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये 346 FD का पेपर दे रखा है, भौतिक विज्ञान का 2024 का पेपर है, ठीक है। और 2024 का पेपर वैसा ही पेपर आया है जैसा मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट दिए थे, इम्पोर्टेंट बताया था। और मैं तो यही कहूँगा कि बहुत सिंपल पेपर था, बहुत आसान पेपर था, ठीक है। चलिए फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पेपर को। तो आप सभी जानते हैं कि ये निर्देश दे रखे हैं, इन निर्देशों को पढ़ना, ठीक है, और इनका पालन करना हर एक स्टूडेंट का कर्तव्य होता है, हर एक बच्चे का कर्तव्य होता है, ठीक है। तो आप सभी इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, और फिर उसके बाद में शुरू करते हैं अपना पेपर। मैं एक आशा लेके चल रहा था कि मैंने जो इम्पोर्टेंट दिए हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन जब मैंने पेपर को देखा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस उन्हीं इम्पोर्टेंट में से आए हुए हैं, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपका पेपर इस तरीके से आता है। तो बने रहें मेरी वीडियो में। चलिए फिर शुरू करते हैं पेपर को। तो यहाँ पर इंग्लिश में वही इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आप लोगों को इनको फॉलो करना है, ठीक है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए ये आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से। हम सेक्शन पर आते हैं, यानी कि खंड आ पर आते हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं सेक्शन आ या खंड ए दे रखा है, ठीक है। और इसके अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न दे रखा है, ठीक है, और पहले प्रश्न के अंदर का क्वेश्चन दे रखा है, और का क्वेश्चन जो है वो किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट पर मीटर तथा न्यूटन पर कूलाम दोनों ही हैं भौतिक राशि हैं। कौन सी राशियाँ हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की राशियाँ ये। फिर खा में दे रखा है किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा में कलांतर होता है। कितने डिग्री का कलांतर होता है? 0 डिग्री का कलांतर होता है, ठीक है। फिर आइए गा वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं, और गा वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। कह रहे हैं गा वाले PN डायोड के P सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है, और डायोड के N सिरे पर -2.2 वोल्ट का विभव लगाने पर डायोड में क्या होगा? चालन होगा, ठीक है। फिर हमारे पास में गा दे रखा है M1 एवं M2 द्रव्यमान के दो नाभिक संलयन कर M द्रव्यमान का एक नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। इस संदर्भ में सही संबंध होगा। तो M1 + M2 और कह रहा है ग्रेटर देन M, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। हमारे पास में फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र होगा H/c लैम्डा होगा, ठीक है। फिर हमारे पास में 4 क्वेश्चंस दे रखा है, और 4 क्वेश्चंस को एक खोखले धातवीय गोले पर 10 कूलाम आवेश है। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। धातु के गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र होगा 0 होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे पास में बहुविकल्पीय प्रश्न, और ये हिंदी में प्रश्न थे। अब आप देख रहे होंगे, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश में दे रखे हैं, ठीक है। तो जिसको हिंदी में समझना है वो हिंदी में समझे, और जिसको इंग्लिश में समझना है वो इंग्लिश में समझे, ठीक है। दोनों ही लैंग्वेज में पेपर आता है हमारे पास में। जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है आप उसी लैंग्वेज में इसको करिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं खंड बा, यानी कि सेक्शन बी के अंदर, ठीक है। तो खंड बा और सेक्शन बी के अंदर हमें क्या होता है, क्वेश्चंस दे रखे होते हैं जिनके उत्तर हमें देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे खंड बा यानी कि सेक्शन बी, जिसमें दूसरा का वाला दे रखा है वाहनों में पशुदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का नाम लिखिए, ठीक है। फिर आपको दे रखा है खा वाला किसी प्रकाश संवेदी सतह के कार्यफलन का अर्थ समझाइए। फिर उसके बाद में गा दे रखा है नाभिक के आकार तथा द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध होता है। तो ये लोग आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि R अनुकिरमानुपाती R0 E पे पावर 1/3 ये संबंध होता है इसके बीच में, ठीक है। फिर गा वाला आता है किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है, और दे रखा है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं 1 किलोवाट घंटा में, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं 1-1 नंबर के। किसी आवेशित छड़ के निकट एक अनावेशित छड़ रख दिया जाता है। आवेशित छड़ पर विभव का क्या प्रभाव
पड़ेगा। फिर उसके बाद में चा वाला क्वेश्चन है, सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो ये एक एक नंबर के आपके क्वेश्चंस थे। इन्हीं क्वेश्चंस को इंग्लिश लैंग्वेज में दिया गया है। ठीक है, और इतना अभी टाइम नहीं है, मैं जब अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा, और ये जो न्यूमेरिकल आए हैं ये सारे न्यूमेरिकल आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिर खंड सा पर आते हैं, सेक्शन सी पर आते हैं, जिसमें का क्वेश्चन दे रखा है, धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। हम इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं। प्रत्यावर्ती परिपथों में शक्ति गुणांक एवं वाटहीन धारा के अर्थ समझाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र EY बराबर 3 × 10⁻⁷ साइन 0.5 × 10⁻³ x + 1.5 × 10⁻11 t वोल्ट पर मीटर है। तरंग के तरंगदैर्घ्य का मान तथा चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण प्राप्त कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ये न्यूमेरिकल है जिसको मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। प्रति चुंबकीय तथा चुंबकीय पदार्थों में अंतर समझाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं। इसमें जैसे गा वाला न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर इंग्लिश में वही सारे क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस को ठीक है आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा। फिर खंड दा दे रखा है, यानी कि सेक्शन डी दे रखा है, जिसमें का क्वेश्चन है, विस्थापन धारा की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। 10⁻⁻10 मीटर तरंगदैर्घ्य की एक्स किरणें 55 मीटर तरंगदैर्घ्य की रेडियो तरंग एवं 60,000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंगों के लिए कौन सी भौतिक राशि समान होगी। फिर खा क्वेश्चन है, समस्थानिक, संभारिक तथा सम न्यूट्रॉनिक नाभिकों में अंतर लिखिए। उत्तर के समर्थन में उदाहरण भी दीजिए। चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कहा, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अर्थ समझाइए। किसी वैद्युत द्विध्रुव में +20 माइक्रोकूलाम तथा -20 माइक्रोकूलाम के आवेश 1 सेंटीमीटर दूरी पर से विभेदित हैं। द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर दूर किसी अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये भी हमारे पास में न्यूमेरिकल दे रखा है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। किसी सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर समझाइए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, फिर आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास में नीचे कह रहा है 2.0 वोल्ट विद्युत वाहक बल की सेल 3.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जुड़ी है। परिपथ में प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, और एक इससे ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल जितने भी हैं वह सारे न्यूमेरिकल में जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आऊँगा, जिसमें पूरा पेपर आपको हल करके बताऊँगा, तो वहाँ पे ये सारे न्यूमेरिकल आप लोगों को कराऊँगा। ठीक है, फिर आपको अगला क्वेश्चन दे रखा होगा, 2 पतले उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, इस संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए। यदि संयोजन का एक लेंस दूसरे के समान फोकस दूरी के अवतल लेंस से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तब संयोजन का व्यवहार कैसा होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वही क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट दिए थे, और ये वही सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में दे रखे हैं। ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज में हमारा पेपर आता है, इंग्लिश में या हिंदी में, जिसमें आपको समझ में आए आप उसी लैंग्वेज को चूज़ करिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में 5वां क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, जिसमें कह रहे हैं तरंगों के बीच, ठीक, ये मैं पूरा इसको पहले स्क्रीन पर ले आ रहा हूँ, फिर आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, ठीक है, का तरंगों के बीच व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए दशाएं लिखिए। कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर खा दे रखा है, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। स्थितिज ऊर्जा के अधिकतम व न्यूनतम मान क्या होंगे। फिर गा क्वेश्चन है, प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है। अध्रुवित और समतल ध्रुवित प्रकाश को कैसे प्रदर्शित करते हैं। ध्रुवण प्रकाश तरंगों की किस प्रकृति की पुष्टि करता है। या तो ये करना है, या अथवा दे रखा है, या नीचे वाला करना है। ठोसों के ऊर्जा बैंड आरेख द्वारा चालक, अर्धचालक एवं कुचालक में अंतर दर्शाइए। तो ये हमारे पास में
दो क्वेश्चन दे रखे हुए हैं और इन दो क्वेश्चन में से कोई सा एक क्वेश्चन हमें करना है। फिर गा दे रखा है हमें दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध एवं संधारित्र के सिरों पर विभवांतर के बीजगणितीय योग की परिपथ में लगाए गए बोल्टता से तुलना कीजिए। इनमें अंतर क्यों प्राप्त होता है। जैसे 200 ओम दे रखा है, 15 माइक्रोफैरड दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है, 50 हर्ट्ज दे रखा है। तो ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। फिर अगला क्वेश्चन है बोर के परमाणु प्रारूप की संकल्पनाएं लिखिए। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चंस को इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में दे रखा है। ठीक है, जैसे मैं हमेशा बताता चला आ रहा हूँ कि दोनों ही चॉइस लैंग्वेज आती हैं, आपको जिसमें बेहतर समझ में आ रहा है आप उस लैंग्वेज में क्वेश्चंस को पढ़िए और आंसर दीजिए उसका। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वही सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन इंग्लिश में है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास में नेक्स्ट हमारे पास में अगला क्वेश्चन जो दे रखा है। ठीक है, अगला खंड या दे रखा है सेक्शन ई, जिसमें छठा क्वेश्चन है परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। किसी माध्यम के विद्युत धारणशीलता तथा सापेक्ष विद्युतशीलता को परिभाषित कीजिए तथा दोनों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। या फिर किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। किसी चालक तार की लंबाई 3 मीटर तथा इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व 8.5 × 10⁻28 मीटर क्यूब है। तार के एक सिरे से दूसरे सिरे पर अपहरण करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा। तार के अनुप्रस्थ काट 2 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर तथा इसमें प्रवाहित धारा 3 एम्पियर है। ठीक है, तो ये भी न्यूमेरिकल दे रखा है। या तो आप ठीक है ऊपर वाला करिए या आप नीचे वाला करिए, चॉइस दे रखी है, दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चंस करना है। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चंस को इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रखा है। ठीक है, चलिए फिर ज़्यादा समय ना लेके हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण एवं दिशा की विवेचना कीजिए। यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो तब बल का परिमाण क्या होगा। गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कृत कार्य पर टिप्पणी कीजिए। या फिर अथवा करके दूसरा दे रखा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों को समझाइए। एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, प्रतिरोध 2 ओम तथा इसमें फेरों की संख्या 500 है। कुंडली का तल 3 × 10⁻15 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अपने लंबवत अक्ष के परितः कुंडली 25 सेकेंड में 180 डिग्री घूम जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल तथा धारा ज्ञात कीजिए। तो दो क्वेश्चन दे रखे हैं और दोनों में से कोई सा भी आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे करना है। ठीक है, और यही सारे इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखे हैं। तो जैसा कि बच्चों मैं बता रहा हूँ कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा और उनमें जितने भी न्यूमेरिकल हैं उन सारे न्यूमेरिकल को हल करेंगे बढ़िया तरीके से। अभी आप 8वां क्वेश्चन देख लीजिए और वो 8वां क्वेश्चन करना बेहद ही ज़रूरी है हमारे पास में। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट दिए थे उसमें बेहद ही इंपॉर्टेंट था। एकल झिल्ली से प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप को बनाए और तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र लिखिए। केंद्रीय उच्चिष्ट को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। विवर्तन कोण का अधिकतम संभाव्य मान क्या होगा। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये है। या अथवा करके दे रखा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम का प्रतिपादन कीजिए। तो दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, दोनों क्वेश्चंस में से कोई सा भी एक क्वेश्चंस आपको करना है यहाँ पर। ठीक है, बढ़िया तरीके से, और वही सारे क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज में दे रखे हैं। चॉइस आपको भरपूर दे रखी है, आप दोनों क्वेश्चंस में से कोई सा भी एक क्वेश्चंस उठा के कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है डी ब्रॉगली द्रव्य तरंगे क्या है, इसके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। अल्फा कण, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है। किसी कण से संबंध डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी और क्यों होगी। या तो आप ये क्वेश्चन करिए या अथवा करके एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा है वो करिए, दोनों में से कोई एक करना है। जैसे यहाँ पे बता रहा है पी एन संधि के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर अग्र एवं पश्च अभिनत के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। संधि डायोड का सूत्र कर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ आरेख तथा निवेशी तथा निर्गत धारा का चित्रांकन कीजिए। तो आपको दोनों ही धारा बतानी है, निवेशी और निर्गत धारा का चित्रांकन करना है।
और वही क्वेश्चंस इंग्लिश में दे रखे हैं। आपको इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चंस करना है, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, ठीक है। फिर आइए नीचे चलते हैं। नीचे हमें भौतिक नियतांक दे रखे हैं, कुछ कांस्टेंट राशियाँ होती हैं वो हमें दे रखी हैं, जैसे प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, रिडबर्ग नियतांक कितना होता है, माइक्रो नोट का मान कितना होता है, ठीक है। तो ये सारे हमें कांस्टेंट राशियों की वैल्यू दे रखी है जो हमें न्यूमेरिकल में पुट करना होती हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका पेपर, और जैसा कि आपने देखा पेपर बहुत ही आसान पेपर आया है। और आसान कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही आसान पेपर होता है। और जैसा मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को इम्पोर्टेंट दिए थे, आपने देखा होगा कि वही सारे इम्पोर्टेंट में से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो बने रहें मेरी वीडियो में, और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करता हूँ, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ताकि इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँ। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।